नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की बड़ी खबर, लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वल्ली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको यूपी, बिहार, राजस्थान सहित अन्य राज्यों की खबरें मिलने वाली है, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की। फरवरी के अंत तक हो जाएगी 5000 प्रिंसिपल पदों की डीपीसी। तो तैयारियां चल रही हैं। सेकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपल पदों की मंजूरी का इंतजार। अगली अपडेट है पटवार भर्ती को लेकर। जैसा कि परिणाम के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि परिणाम कब आएगा। परिणाम उसी समय जारी हुआ था, 20 से 25 बोला गया था, 25 तारीख को परिणाम आया। पटवार भर्ती परीक्षा के चौथे चरण में दिया सबसे मुश्किल पेपर, ज़्यादा माइनस मार्किंग कर अभ्यर्थियों के 20 अंक तक कम किए। ये भास्कर की न्यूज़ है और भास्कर की न्यूज़ सबसे ज़बरदस्त होती है। 4 चरणों में हुई थी परीक्षा। पहले दूसरे चरण का पेपर सरल था, इसलिए सबसे कम अभ्यर्थी बैठकर भी सबसे ज़्यादा का चयन। बोर्ड ने विवाद के बाद जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई। तो कई प्रकार की कमियां भी देखने को मिल रही, आरोप भी लग रहे हैं। तो उस आरोप का निराकरण करने के लिए, निवारण करने के लिए बोर्ड ने कमेटी बनाई है एक्सपर्ट की। उसके बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, यह चिंताजनक है, बहुत दुखदायी है, निंदनीय है। सरकार के निर्देश पर शासन प्रशासन द्वारा जो एक्शन लिया गया वह बहुत कष्टकारी है। जिस तरह से युवाओं को पीटा गया, बेरोजगारों को पीटा गया, जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लॉज में घुसकर पुलिस के द्वारा जो हरकत की गई वह निंदनीय है। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि हॉस्टल में छात्रों को कुछ इस तरह कमरे से निकाला गया बाहर। और यहाँ पर राजेश के बारे में जानकारी दी गई है। क्लीन मिला राजेश का मोबाइल फ़ोन, पुलिस रिकवर कराएगी डाटा। तो यहाँ पर बताया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि पुलिस के गिरफ्त में आई युवा मंच के कोऑर्डिनेटर राजेश सचान की मुश्किल बढ़ती जा रही है। जेल भेजने के दौरान पुलिस को उसके पास से जो मोबाइल फ़ोन मिला उसमें कोई भी डाटा या चैट नहीं था। पुलिस मान रही है कि उसने सभी चैट और डाटा को डिलीट कर दिया है, इसलिए उसके फ़ोन को अब जल्द ही FSL के लिए भेजा जाएगा। पुलिस का मानना है कि छात्रों को भड़काने और बवाल करवाने के लिए उसकी अहम भूमिका थी। उसके फ़ोन वाराणसी या फिर लखनऊ फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा, जहां पर डिलीट किए गए सभी चैट व डाटा को रिकवर किया जाएगा, जिससे पता लगाया जाएगा आखिरकार इस पूरे खेल में किस किस की भूमिका है। सवाल है युवा मंच के राजेश सचान इसमें शामिल है या नहीं। देखिए, युवाओं के हक की बात करना उनका काम है और हमेशा करते आए हैं। इनके सपोर्ट में कई ट्वीट भी किए गए हैं। और जिस तरह से युवाओं के आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से उनके हक को छीना जा रहा है, जिस तरह से भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, रिपीट पेपर दिए जा रहे हैं, इन सब के बारे में आवाज़ उठाने का काम युवा मंच हमेशा करता है। जितने भी संगठन है कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुन रही है। सरकार केवल लाठीचार्ज, टैटुआ दबाना इत्यादि प्रकार के कार्य कराए जा रहे हैं। तो यह बहुत ही चिंता का विषय है और मैं आपको बता दूं कि जांच में क्या होता है यह देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, जो आगजनी हुई है, जो ट्रेनों को फूंका गया, यह पूर्णतः गलत है। लेकिन सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जब 8 मिलियन ट्वीट होते हैं, 1 करोड़ ट्वीट होते हैं, उस समय सरकार कहाँ थी? उस समय सरकार के संज्ञान में बात नहीं आई थी। जब आगजनी हो गई, उपद्रव होने लगा, तब सरकार के संज्ञान में बात आई। तो इस तरह का भी विषय सोचने योग्य है और सोचना चाहिए। आम जनता को भी सोचना चाहिए इसमें किसकी कमी है, युवाओं की कमी है या सरकार की कमी है। सबके बारे में निराकरण आम जनता करती है, क्योंकि आम जनता ही सत्ता लाती है और सत्ता से बाहर भी करने में आम जनता की अहम भूमिका होती है। तो आम जनता को इसके बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है वह चिंता का विषय। इसके संबंध में कई मंत्री विधायक ट्वीट कर रहे हैं। जब पीट दिया गया तब ट्वीट कर रहे हैं, वह भी ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा।
यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद युवाओं के द्वारा पथराव किया गया। जब पुलिस युवाओं से निपट नहीं पाई तो लॉज में घुसकर पुलिस के द्वारा युवाओं की पिटाई की गई। यह सभी को मालूम है, वीडियो कई वायरल किए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड कर रहा है छात्रों पर लाठीचार्ज। छात्रों पर लाठीचार्ज सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर छात्रों के विरुद्ध प्रदर्शन के बाद लाठीचार्ज के खिलाफ 3.25 लाख लोग प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। यानी कि जो अत्याचार प्रतियोगी छात्रों बेरोजगारों पर वर्तमान सरकार के द्वारा पुलिस के द्वारा किया गया है वह निंदनीय है। इसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं। यह 2022 के चुनाव में असर दिखाएगा, ऐसा वरिष्ठ पत्रकारों का और युवाओं का, आम जनता का मानना है। एक और महत्वपूर्ण खबर है कोरोना को लेकर। कोरोना संक्रमण में आ रही है स्थिरता, यानी कि धीरे धीरे कोरोना संक्रमण घट रहा है। यहाँ पर देखिए ग्राफ के माध्यम से जानकारी दी गई है। ये महाराष्ट्र का है, या केरल का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का और गुजरात का है। और इसमें बताया गया है कि इसकी वजह 21 जनवरी के बाद पिछले 6 दिनों में लगातार संक्रमणों का कम होना या 3 लाख से नीचे बना रहना है। 21 जनवरी को रिकॉर्ड 3.47 लाख नए केस एक दिन में दर्ज किए गए थे, जबकि गुरुवार को 2,86,384 मामले दर्ज किए गए। यानी कि कोरोना की महामारी जो तीव्रता के साथ बढ़ रही थी वह धीरे धीरे करके अब घटना शुरू कर दी है। तो आपको सतर्कता बरतनी है। आगे कोई अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर। यहाँ पर फैसला लिखा हुआ है, अहम जानकारी है आपके लिए। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बाजार में बिक्री को सतर्क मंजूरी दी गई है। अब यह मार्केट में भी उतारी जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण खबर है बिहार की। आपको बता दें कि पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति को काउंसलिंग आज, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आज के समाचार पत्र में यह खबर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो समाचार पत्र का अध्ययन जरूर करें। एक और महत्वपूर्ण खबर है व्हाट्सएप को लेकर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप पर जल्द मिलेगी नई सुविधा, एडमिन डिलीट कर सकेंगे ग्रुप मैसेज। और इसमें बताया गया है कि व्हाट्सएप जल्द ही एक नई सुविधा शुरू करने वाला है। इसमें ग्रुप एडमिन सभी के मैसेज डिलीट कर सकेंगे। नए फीचर से ग्रुप एडमिन के पास उस मैसेज को हटाने की शक्ति होगी जो समूह की विचारधारा के साथ तालमेल नहीं रखते हैं। इससे पहले कि हर कोई इसे देखे वे मैसेज को हटा सकते हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर एडमिन चाहेगा तो उस मैसेज को डिलीट कर देगा, सभी के पास से डिलीट हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी सुविधा है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, जो प्रतियोगी छात्रों को पीटा गया, मारा गया, दौड़ा दौड़ा कर घसीट कर दरवाजे को तोड़ा गया, उसकी निंदा हो रही। हाईकोर्ट में पत्र याचिका, न्यायिक जांच की मांग। प्रयागराज में 25 जनवरी को छात्रों की पिटाई मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पत्र याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता शैलजाकांत त्रिपाठी, एपी पाल, पीके जयसवाल व 2 अन्य वकीलों की तरफ से दाखिल पत्र याचिका में बाघाड़ा स्थित हॉस्टल व लॉज में घुसकर पुलिस द्वारा छात्रों की पिटाई के मामले में न्यायिक जांच और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि हॉस्टल और लॉज में घुसकर जिस तरह से पुलिस ने छात्रों की पिटाई की है वह गलत है। याचिका में हाईकोर्ट से मामले को स्वतः संज्ञान लेने की गुजारिश की गई है। तो वास्तव में जिस तरह से पीटा गया था, आज तक किसी भी सरकार, किसी की शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ था जो वर्तमान सरकार के शासनकाल में हुआ है। और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न छात्रों का इसी शासनकाल में हो रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जिस तरह से उपद्रव हो रहा है, जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको देखते हुए यही प्रतीत होता है कि इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किसी के शासनकाल में नहीं हुआ था। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। भर्तियों को शामिल न करने पर मायूसी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2022 की परीक्षा कैलेंडर में मार्च से सितंबर तक यानी 7 महीनों में 18 परीक्षाएं कराने का कार्यक्रम तय किया गया। उसी के अनुरूप समस्त भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी, लेकिन कैलेंडर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती व अपर निजी सचिव जैसे पदों की भर्तियों को शामिल नहीं किया गया। इन भर्तियों की मांग प्रतियोगियों ने काफ़ी समय से की। आयोग पर प्रदर्शन करने के साथ अधिकारियों से प्रतियोगियों की कई बार वार्ता हुई। इसके बावजूद दोनों पदों की भर्ती न निकलने से प्रतियोगियों में मायूसी है। तो मैं आपको बता दूं, हम रिकॉर्ड देखें तो वर्तमान सरकार में भर्तियां लगातार कम आ रही हैं और एक एक भर्ती कंप्लीट होने में 2.5 वर्ष 3 वर्ष लग रहा है। यह कैसी प्रक्रिया है ईश्वर जाने। और मैं आपको बता दूं कि अल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 8,500 से अधिक पद रिक्त हैं।
250 का अध्याचन पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। और 250 का अध्याचन किस भर्ती का है? अपर निजी सचिव। साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 1200 पदों का अध्याचन भी पहुंच चुका है एलटी ग्रेड। तो अभी 8500 से अधिक पद रिक्त है, तो सभी का अध्याचन नहीं पहुंचा है, इसलिए भर्ती में थोड़ा विलंब होगा। भर्ती कब आएगी अभी कोई निश्चित नहीं, लेकिन चुनाव के पहले भर्ती आने की कोई संभावना नहीं है। अगली खबर आरआरबी एनटीपीसी व ग्रुप डी भर्ती परीक्षा को लेकर है। आपको मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा परिणाम में काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली। उसी विसंगति के कारण आज उग्र प्रदर्शन हो रहा है। इसके पहले ट्विटर अभियान शांतिपूर्वक चलाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार के कानों तक बात नहीं गई, आरआरबी के कानों तक बात नहीं गई। कानों तक बात ना जाने के कारण आज उग्र प्रदर्शन हो रहा है। कई के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। और मैं आपको बता दूं, इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। इसी के कारण जैसा कि प्रतियोगी छात्र अभ्यर्थी बता रहे हैं, 4 मार्च तक का समय दिया गया, जिससे चुनाव भी समाप्त हो जाए। आगे क्या होगा इसकी भविष्यवाणी अभी कर पाना मुश्किल है। प्रियंका ने युवाओं को साथ देने का आश्वासन दिया। बेरोजगारों और नौजवानों के बारे में मायावती जी ने भी बोला। उन्होंने कहा कि पिटाई उचित नहीं। जिस तरह से भद्रतापूर्ण व्यवहार प्रयागराज में किया गया, पटना में किया गया, वह चिंता का विषय है। कई यूट्यूबरों पर, कोचिंग संचालकों पर केस दर्ज कर दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ किया जा रहा है यह 2022 के चुनाव में घाटे का सौदा हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपको भी मालूम होगा कि 4 मार्च का समय इसलिए दिया गया क्योंकि चुनाव है। और 4 मार्च का समय के संबंध में मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, बीबीसी का एक इंटरव्यू था, कई प्रतियोगी छात्रों से बात बीबीसी के द्वारा किया जा रहा था। उसमें एक प्रतियोगी छात्र ने कहा कि यूपी चुनाव को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है। अब इसमें कितनी सत्यता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, यूपी बोर्ड परीक्षा की समय सारणी मार्च में जारी होगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा समय सारणी प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद ही जारी होगी। बोर्ड ने 14 अगस्त को जारी अपने शैक्षिक कैलेंडर में मार्च के अंत से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रस्तावित की थी। एक और महत्वपूर्ण खबर है उत्तर कुंजी को लेकर। मैं आपको बता दूं, उत्तर कुंजी जारी 1 फरवरी तक करे आपत्ति। तो देखिए, एक आपत्ति तो होना निश्चित है, 1 नंबर आपके बढ़ेंगे या निश्चित है, लेकिन 4 नंबर तक बढ़ने के आसार है। लेकिन फीस बहुत भयंकर है। इसके लिए प्रति प्रश्न पर 500 रुपये देने होंगे। विषय विशेषज्ञों द्वारा आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थी की फीस राशि वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपत्ति गलत पाई जाती है तो फीस वापस नहीं होगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद, और कई राज्यों में 31 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सिद्धार्थनाथ सिंह वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। यहाँ पर उनकी तस्वीर है और सिद्धार्थनाथ सिंह के बारे में आपको भली बात मालूम होगा। उनका ट्वीट आया, उन्होंने लिखा कि प्रयागराज में छात्रों के साथ हुई घटना दुखद है। जो भी पुलिसकर्मी इस घटना में दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष इस मामले में राजनीति न करे एवं छात्रों से अपील है कि वह संयम बरते। जाँच के बाद सभी दोषियों को अवश्य दंडित किया जाएगा। हम छात्रों की इस बात का भरोसा देते हैं। यह 27 जनवरी को ट्वीट किया गया 8:39 सुबह। और मैं आपको बता दूं कि किसके निर्देश पर पुलिस के द्वारा युवाओं को पीटा गया, बेरोजगारों को पीटा गया। सबसे पहले इसके बारे में मंत्री जी, विधायक जी और मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी बताएं। जिस तरह से पीटा गया, शरीर पे जख्म आ गए हैं। जो तैयारी करने गए थे वह सोच नहीं पाएंगे कि अब प्रयागराज में तैयारी करने जाए। और वर्तमान की स्थिति को देखते हुए बहुत चिंता हो रही है। तो क्या जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार प्रयागराज या इत्यादि राज्यों में किया गया पुलिस के द्वारा, हम उत्तर प्रदेश की खासकर बात करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत हैं। तो क्या बिना किसी के निर्देश पर पुलिस के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया? इसके बारे में मंत्री जी को खुद बताना चाहिए। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।